भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला आत्मसात करना, भगवान बनने को हैसियत लाना है और अपना वो पूरा सारभूत प्रवचन चल रहा है, सार आपको देने के तीर्थंकर बनना है। तो भक्ति के ऊपर बात चली और अरहंत भक्ति का मंगलाचरण चल रहा था और 6वें नंबर की बात है कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की क्या हो, दर्शन की भूख हो। जिनको हम चाहते हैं उनसे प्रत्यक्ष मिलने की इच्छा होती है। बता होती है कि नहीं होती है? जिनको हम अंदर से चाहते हैं तो निश्चित उनसे हम प्रत्यक्ष मिल जाए, होती है। और अरहंत भगवान के दर्शन से, उनकी वीतरागता से, उनकी प्रसन्नचित और शांत मुद्रा के दर्शन से अगर हमारा चित्त शांत नहीं हो तो समझ लेना, अगर हमारा हृदय गदगद नहीं है, मन के विकार अगर लुप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से हमने वीतराग भगवान का अभी दर्शन नहीं किया है। अगर उनके उस मुखाकृति को देखकर वो उपदेश दे रही है शांति का, वो अगर हमें नहीं मिल रही है, उनकी वो नासाक दृष्टि कह रही है कि मैं अपने आप में झांक रहा हूँ, आप भी अपने आप में झांको। और बहुत अच्छी बात उस दिन बोली थी, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, और मेट जावन क्या है बोलो ना। दरअसल क्या अपने आप में बहुत सुंदर स्तुति है, बचपन से इस स्तुति को हम याद कर रहे हैं। धन घड़ी यो धन दिवस यो धन, जन्म में रो भयो अब भाग मेरो, उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लायो। तो ये अपने आप में ऐसी जब हम विनती को पढ़ते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मोर हरस ऐसो भयो मनोरंक चिंतामणि, ये सब है तो, लेकिन वास्तविकता में हमारे दर्शन करने के बाद हमारे अंदर ये घट रहा है कि नहीं। यदि भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन धिक्कार है, हमारा जीवन धिक्कार, इस गृहस्थी पर धिक्कार है। अगर प्रभु के दर्शन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम, ये बात आती है। अगर भगवान के सच्चे दर्शन करो, सच्चे दर्शन तब होते हैं रूटीन में नहीं, पढ़ लिया, आंखों में कोई चमक नहीं, रोम रम में कोई अंदर से पुलकित भाव नहीं, तो आत्मीयता अगर नहीं है भगवान से तो निश्चित मान के चलना वो सब कुछ दिखा हुआ है। अभी तक मूर्ति के दर्शन तो आपने बहुत किए, पर मूर्ति में भगवान के अगर दर्शन किए होंगे तो निश्चित हमारी कमियां निकल जाएगी। और अगर भगवान के दर्शन कर रहे हो तो एक सूत्र है, वो बोलना है हमेशा आपको, कौन सा? वंदे तद्गुण लब्धे। ये अगर वास्तविकता में आपने दर्शन किए तो प्रतिदिन दर्शन करते वक्त चाहे प्रभु के करो चाहे गुरु के करो, लेकिन ये सूत्र बोला करो, वंदे तद्गुण लब्धे। दर्शन, सच के दर्शन के बाद हमने अगर प्रदर्शन नहीं किया है तो हमारे जीवन में उत्कर्षण होना चाहिए, और उत्कर्षण हो तो बहुत अच्छी बात है। एक 5 बातें उस दिन बहुत अच्छी हमने बोली थी कि दुर्गति का हनन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। जिनके जीवन में 3 लोक के नाथ के दर्शन के प्रति लालसा है, अभिलाषा है, तड़पन है, भूख है, बेचैनी है, कम से कम उसकी सुगति तो पक्की है, ये निश्चित मान के चलना। और जिन्होंने जीवन में भोजन की तरह पूजन को माना है और पूजन को भी भोजन से ज्यादा महत्व दिया है, जीवन में आगे भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीवन उनका अमृत से चलेगा, ये निश्चित मान के चलना। और सहनशीलता का वपन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। जिन्होंने भगवान, क्योंकि एक ऐसी सहनशीलता उनके पास बैठने से अपने आप आ जाती है, उनके उस ओरे में जब हम बैठते हैं तो सब के सब प्रतिकूलताएं भी निश्चित रूप से अनुकूलताओं में बदल जाती है कि। और जब आपको लगे कि मुझे सहन शक्ति बढ़ाना है तो आप भगवान के पास आ जाना, आपकी सब सहन शक्ति अंदर से जाएगी। और रहस्यों का उद्भवन होता है भगवान की प्रतिदिन से। आपको लगे कि मैं कहीं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा है, आप भगवान के चरणों में आके बैठ जाना, आपको निश्चित रूप से रास्ता मिल जाएगा। बीमारियों का वमन होता है किसके? भगवान के प्रतिदिन दर्शन कर। निश्चित रूप से मानना, आप अगर हैं प्रभु के भक्त तो आपकी बीमारियां होगी ही नहीं, अगर सच्चे भक्त हैं तो। डर और चिंता का दमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। आपके अंदर अगर सच्चे भक्त हो तो डरना ही नहीं है, चिंता ही नहीं होनी चाहिए। चिंता भगवान के चिंतन से दूर होती है, और क्या होती है? उनके चिंतन से ही चित्त में पवित्रता, निर्मलता और सहजता आती है। अगर आप सच्चे भगवान के दर्शन करने वाले हैं तो
अगला मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की भक्ति गाते बजाते हो। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन गाते बजाते, मतलब भक्ति से कर्म निर्जा होती है, मतलब जब हमारा हृदय भक्ति में रम जाता है तो मन में विशुद्धि की भावना जगती है। और भक्ति एक प्रकार की त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक और भक्त है, एक और भगवान है और बीच में भक्ति है। भक्त को भगवान में जोड़ने में कारण बनती है। इसलिए भक्त रूपी क्रिया, जो भक्ति रूपी क्रिया है वो हमारे जीवन से अगर जुड़ती है तो भक्त भक्त ना रहकर भगवान से मिल जाता है। और भगवान से मिलने के बाद एक ना एक दिन आता है कि वो खुद भगवान बन जाता है। खुद को भगवान अगर बनना है तो ध्यान रखना 16 कारण भावनाओं में 4 भक्ति, अरहत भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन, मतलब 25% भक्ति का प्रेशर है। मतलब भक्ति अपने आप में ऐसा है। भक्ति का महत्व क्यों है? क्योंकि भक्ति मुक्ति को दिलाने वाली है और वही विरक्ति को कराने वाली है और वही संसार से आपको पार दिलाने वाली है। इसलिए सचमुच में हमें अपने जीवन में भक्ति को स्थान देना चाहिए। भक्ति में व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, भूख प्यास सब भूल जाता है। ऐसी वो भक्ति होती है। भक्ति ऐसी होती है कि हमारे चित्त को निर्मल बनाने वाली होती है और हमारे अंदर का सम्यक रूपी ज्योति को जलाने वाली होती है। वह हमारी चेतना को पुष्ट और प्रौढ़ बनाने वाली होती है भक्ति। इसलिए जैसे एक नहाकर हम आते हैं तो कितना फ्रेश महसूस करते हैं, वैसे ही जो तरोताजगी महसूस होती है, एक ऊर्जा और एक ताकत किससे आती है? तो कहते हैं भक्ति करने से आती है, अगर आप सच्चे भक्त हैं और अच्छे सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो। और तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों की भावपूर्वक अर्चना हो। भावपूर्वक से तात्पर्य क्या? अर्चना तो सब कर रहे हैं पर दिखावे के ना हो, अंदर से हो। थोड़ी सी भी अर्चना हो, वंदना हो, पूजा हो, भक्ति हो, आराधना हो, पर जो लिखा है उस भाव को पूरी प्रेषित करते हुए होगी। तो ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम जागृति के साथ अंदर से भावपूर्वक सजगता के साथ शब्दों को अर्थ में जाते हुए पूरी तरह घुसकर मन को स्थिर करके भाव विभोर होकर अर्चना हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप भक्ति तो कर रहे हो भगवंतों की, अनंतों की, लेकिन भक्ति अंदर से होना चाहिए कि एक शब्द झलकना चाहिए। वास्तविकता में भावपूर्वक वंदना हो रही है तो हमारी शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य और विश्वास दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता चलेगा, लेकिन होना चाहिए अंदर से अर्चना। अगर आपके अंदर से अर्चना हो रही है तो आप निशंक बन जाओगे। अंदर से अगर अर्चना हो रही है तो उसमें स्वाध्याय भी हो जाएगा, चिंतन भी हो जाएगा, मंथन भी हो जाएगा, अनुप्रेक्षा भी हो जाएगी और ज्ञान का भंडार भी निश्चित रूप से खुलता चला जाएगा। तो आप भक्ति करें लेकिन अंदर से करें। और अगले अगला प्रवचन था हमारा आचार्य भक्ति पर कि तीर्थंकर बनना है तो आज इसका मंगलाचरण सुन लें कि तीर्थंकर बनना है तो आचारवान गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो आधारवान गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो व्यवहारवान गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो प्रकर्ता गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो उपायदर्शी गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो अवपीड़क गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो अपरिश्रावी गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो निर्यापक गुरुओं की करो भक्ति। ये 8 के 8 जो गुरु होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, उनके गुरु, उनके माध्यम से मैंने इस मंगलाचरण को तैयार किया है। क्योंकि इस युग में यदि हमारे जीवन को सच्ची दिशा और दशा और ठीक करने वाले हैं तो वह हैं आचार्य भगवान, क्योंकि उनके बिना धर्म का प्रवर्तन हुआ नहीं है। इसलिए जो आचार्य भक्ति करे है सो निर्मल आचार्य धरे, ये बात कहिए। और आचार्य तो बहुत गरिमापूर्ण स्थान है, ये कोई उपाधि नहीं है कि मंत्री जी बना दिए, अध्यक्ष जी बना दिए, नहीं, ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। संघ संचालन का जो संघ के नायक होते हैं, जिनके माध्यम से संघ की परंपरा चलती है, जो सबकी चिंता में लगे हैं, उनका चिंतन करने से हमारा चित्त निर्मल बन जाएगा। सच में वो सबकी चिंता करते हैं और हम अगर उनका चिंतन कर लेंगे तो हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बनता चला जाएगा। इसलिए तीर्थंकर बनना है तो आचारवान गुरुओं की। आचारवान मतलब क्या? मतलब जो स्वयं पहले पाले फिर दूसरों से पालने के लिए बोले। मतलब बोलते कम है और करके जो ज़्यादा दिखाते हैं। खुद की क्रिया से अब तो दक्ष होते ही होते हैं, लेकिन वो अपने माध्यम से दूसरों को भी अच्छा बना देते हैं। जो मुख से उच्चारण किए बिना मात्र अपनी चर्या से मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं और सबका संरक्षण करते हैं, यही उनका मुख्य कार्य होता है।
हमारे आचार्य भगवान के अंदर ये 8 गुण हमने घटाए थे कि वैसे कैसे आचारवान थे। वो गुरुदेव कभी रात में चलते नहीं थे, दरवाजा खिड़की कभी अपने हाथ से बंद नहीं करते थे, कभी हमने उनको थूकते नहीं देखा, ऐसी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे। डोंगरगढ़ का उदाहरण केशलोज का हमने दिया था। हरपीस के समय की पूरी चर्चा आपके बीच में रखी थी। वे हर आवश्यक को समय पर और पूर्ण निष्ठा के साथ करते थे। प्रतिक्रमण छोटा हो या बड़ा हो, बड़े गदगद भाव से करते थे। चाहे सामयिक कांवड़ तो ऐसे करते थे। और वो बार बार एक हाइको को बोलते थे, तेरी 2 आंखें, सतर्क हो जा। तो वो हमेशा सतर्कता से आचार अपनी प्रक्रिया को करते थे। उन्हें कभी मैंने स्वस्थ अवस्था में दिन में सोते नहीं देखा, टिककर कभी बैठे नहीं देखा, हमेशा नीची दृष्टि थी। चलते थे तो जमीन का एक्सरा करके चलते थे। ऐसा वो उनकी आचारवान चर्या थी। सोच अगर कभी दोपहर में भी जाना हो तो 1 किलोमीटर जाते थे, भर गर्मी में भी। ऐसी उत्कृष्ट चर्या वो क्यों करते थे? आचारवान मैं करूँगा तो मेरा शिष्य करेगा, ये बताते थे। तीर्थंकर बनना है तो आधारवान गुरुओं की करो भक्ति। आधारवान मतलब जो संघ के आधार थे, अपने पास आने वाले सबको संग्रह और अनुग्रह में जो कुशल होते हैं, वो अपने शिष्य को समय आने पर संभाल लेते हैं, मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होते, वो कहलाते हैं आधारवान। साधक के जीवन में कर्म के तीव्र उदय से आने पर परिणामों में शीतलता आ जाती है। स्वयं को जब वो कमजोर महसूस करने लगता है, उसे लगता है कि अब मेरे आगे चला, मैं अब आगे चला नहीं पा जाएगा, वो हार जाता है। जीवन के ऐसे समय में आचार्य भगवान उसे सहारा देते हैं, उसके परिणामों को संभालते हैं, उसको एहसास करा देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिष्य को आधार मिल जाता है और वो आश्रय मिल जाता है तो वो संभल जाता है। वे खड़े होने के लिए जमीन देते हैं, पैर नहीं। खड़े तो अपने पैरों से पर ही चलना पड़ता है, लेकिन पैर हैं इस बात का वो हमें बहुत अच्छे से संबोधन देते हैं। वो चलने के लिए सहारा देते हैं, साथ होने का एहसास देते हैं, लेकिन चलना तो साधक को स्वयं होता है, वो चला देते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव ने बड़े संघ के नायक थे और हर शिष्य का यही सोचना था कि उनकी कृपा हमारे पर है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे आधारवान पूज्य गुरुदेव थे। समाज के लिए भी पूज्य गुरुदेव ने कोई कम आधारवान कार्य नहीं किए। बहुत सारे काम हमने बताए थे कि आचार्य भगवान के उनकी अनुकंपा से पूर्ण आयु, गौशाला, हिंदी, प्रतिभा स्थली, पाषाण के जनालय, हथकरघा, ऐसे बहुत सारे आधारवान कार्य पूज्य गुरुदेव ने को दिए। तीर्थंकर बनना है तो व्यवहारवान गुरुओं की करो भक्ति। मतलब व्यवहार होना, संघ के नायक के साधुजनों को प्रायश्चित आदि देकर निर्दोष बनाना, ये व्यवहारवान क्रिया होती है कि वो शिष्य के दोषों को जाने और किसने जानबूझकर दोष किया है, किसने अनजाने में किया है, वो अज्ञानतावश किया है, गलती से हो गया है, विनयपूर्वक किस प्रकार स्वीकार कर रहा है, उसको पश्चाताप का अनुभव है या नहीं है, अहंकार इसमें कितना है, इन सब का वो अपराध बोध कितना है, इस सब का व्यवहारिकता से देखते थे, समझते थे और फिर उसके बाद प्रायश्चित देते थे। और वो प्रायश्चित देकर वैराग्य में, संयम में और विशुद्धि में आगे बढ़ा। उनकी जो प्रायश्चित की स्टाइल थी बड़ी अनोखी थी। वो प्रायश्चित देकर चर्या में वो और अच्छा बना देते थे। जैसे आचार्य श्री जी की 5 भावनाएं जो व्रतों की होती है, जो तत्वार सूत्र की है, उन भावनाओं की माला फेरने को बोलते थे। ऐसा प्रायश्चित देते थे कि उस प्रायश्चित को देख के लगता था कि वास्तविकता में हमारी चर्या उत्कृष्ट हो जाती थी। वो अगर मान लीजिए लगता था कि कोई अच्छे से नहीं, तो वो अपने आप को नहीं बोलना, नहीं हंसना, वैयावृत्ति नहीं कराना और फिर बार बार कोई आता था तो बांध में कहना। इससे लगता था कि आचार्य श्री जी जो है थोड़े से हमसे नाराज हैं। एक मैंने अपना भी उदाहरण विराट सागर जी का आपको सुनाया था, किस प्रकार से उन्होंने कहा था। फिर अगला है तीर्थंकर बनना है तो प्रकर्ता गुरु की करो भक्ति। प्रकर्ता का तात्पर्य क्या है? सब शास्त्रीय शब्द हैं, ये आगम की बातें हैं, लेकिन मैंने उसको पूरा सरल भाषा में बताया था कि प्रकर्ता मतलब संग में रहने वाले एक एक शिष्य के प्रति उनके ऊपर ध्यान देना, शिष्य को संतुष्ट करना और किस उद्देश्य से वो आया है उसकी पूर्ति करना, उसके उद्धारक बनना, उसके आहार की, विहार की सब क्रियाओं का ध्यान करना, देश काल परिस्थिति का पूर्व आभास रखते हुए पूरा जानते हुए करना, समय के अनुरूप प्रवृत्ति कराना। वो बड़े प्रखर होते हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है
इस बात का पूरा पूरा विवेक वो ध्यान रखते हैं। एक उदाहरण दिया था अमरकंटक का कि सब पूरी दुनिया कह रही थी कि आप तो तेलवारा घाट में चतुर्मास करना है, लेकिन आचार्य श्री नहीं माने और उस भर गर्मी में पूरे साधु बीमार पड़ रहे थे, लेकिन अमरकंटक चातुर्मास करने गए। वहाँ जाकर उन्होंने उस राज को खोला था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, चिकुनगुनिया होने वाला है। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश चिकुनगुनिया से पीड़ित था और अमरकंटक में वो पूरे साधु, एक को भी वो चिकुनगुनिया नहीं, आज तक चिकुनगुनिया से लोग परेशान है, घुटने अभी भी दर्द कर रहे हैं। ये गुरु जी की क्या थी प्रखरता, यानी आगे तक का ध्यान रखते हैं। जैसे एक माँ अपने बालक का पालन पोषण और संरक्षण बड़ी ही सहज और मातृत्व भाव से करती, वैसे ही वात्सल्य भाव से आचार्य भगवान संघ का पालन पोषण और संरक्षण करते थे। पुत्रवत उंगली पकड़कर चलना और सहारा देकर मोक्ष पर चलाते थे। कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आहारचर्या करना है, आपस में कैसा व्यवहार करना है, ये सब कुछ वो सिखाते थे। वही तो प्रकर्ता कहते हैं कि मैं तुम्हारा करता हूँ तो तुम्हें बहुत अच्छे से चलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। शरीर जब कोई शिष्य अस्वस्थ हो जाता था तो पूरे वात्सल्य के साथ वैयावृत्ति, औषधि, पथ्य आदि का ध्यान देते थे। मैंने अपने छाला, अमरकंटक में जो छाले हुए थे उसका उदाहरण दिया था कि मुझे छाले हो गए थे, लेकिन स्वयं चलकर आए और एक एक करके पूरे छालों का पूरा ध्यान रखते वो कराया। मैंने अपना एक और दिया था, महासागर जी महाराज जी अस्वस्थ हुए थे तो हम उनके साथ, हमें ड्यूटी दी गई थी एक एक बात के लिए, वो रोज प्रतिदिन उनकी कैसे आहार कराना है, क्या करना है, आधा आधा घंटा उनका कीमती समय देते थे। ऐसे पुनीत सागर जी, शाश्वत सागर जी, अनेक उदाहरण आपके बीच में रखे थे। एक उदाहरण सागर जी महाराज जी का उदाहरण दिया था, जब वो क्षुल्लक थे, बहुत पुरानी बात, उनको सर दर्द हो गया था तो उदाहरण सागर जी महाराज जी जब सर में बहुत पीड़ा थी तो उस क्षुल्लक महाराज जी के भी आचार्य भगवान होकर स्वयं आहार कराने गए थे। तो वो निश्चित रूप से उनके रोग मुक्त होने पर एक बात ध्यान रखना, आप प्रसन्न हो ना हो, वो जब उपचार करते हैं और कोई स्वस्थ हो जाता है तो उन्हें जैसे एक माँ अपने बेटे को स्वस्थ होने के बाद प्रसन्न होती, उससे कई गुना ज़्यादा वो प्रसन्न होते थे कि हाँ ये स्वस्थ हो गए। ऐसा वो प्रकर्ता गुरु थे। तीर्थंकर बनना है तो आप उपायदर्शी गुरुओं की करो भक्ति। मतलब जिस शिष्य ने रत्नत्रय छोड़कर विचलित होने लगे, रत्नत्रय को छोड़कर जाने लगे, तो आचार्य भगवान रत्नत्रय की महिमा का गुणगान करके समझाते थे कि क्या वो रत्नत्रय है और किस प्रकार से रत्नत्रय को पालन करना। उनको समस्या का निराकरण करते हैं, समाधान करते हैं और बड़ी वात्सल्य गोपनीयता के साथ, अधिकार के साथ मार्ग पर लाने का पूरा पूरा करते हैं। जब ऐसी आत्माएं, जब वो कहीं मन विचलित होता है तो मैंने देखा पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी को शाहपुरा में जब अटैक आया था, पूज्य महाराज जी का बहुत अच्छा वहाँ पर उद्बोधन था। पूज्य प्रवचन सागर जी को कटनी में जब रिलीज हो गया था अमरकंटक को, वो क्या उद्बोधन भेजा उन्होंने। सुमति सागर जी महाराज जी का वो उद्बोधन, एक खुराई वाली माँ, एक वकील साहब को हम नेमावर में प्रतिदिन उद्बोधन देते थे। तो निश्चित रूप से वो उपायदर्शी गुरु वही होते हैं। हर तरीके से शिष्य का ध्यान रखना कि किस प्रकार से हो सकता है। बहुत विचारणीय बात है। आचार्य श्री के पास आप समझ लेना कि जो जाते थे ये पद से भटक जाओ या भावों से भटक जाओ, लेकिन उनके वो किस प्रकार से अगर कोई भटकता है तो उपायदर्शी वो होता है कि डायरेक्ट ना बोलकर अपनी कक्षाओं में, अपने प्रवचनों में इस प्रकार का मोटिवेशन देते थे कि बिना कहे और सामने वाला क्या अपनी बात को बहुत अच्छे से समझ जाए, वो कहलाते हैं। और तीर्थंकर बनना है तो निश्चित रूप से औपीड़क गुरुओं की करो भक्ति। औपीड़क का मतलब क्या होता है? अगर कोई शिष्य भयवश या अभिमानवश अपने दोषों को निवेदन करता है, लेकिन कुशल आचार्य समझा बुझाकर डांट डूटकर जैसे भी दोष निकला लेते हैं। नहीं बता रहा है लेकिन वो इस प्रकार से उनके पेट में से ये निकलाने की कला गुरुदेव की थी, बहुत बड़ी कला थी और वो इतने निपुण होते थे, पूरी चीज निकाल लेते थे। उनका भाव ये था ये निर्दोष बन जाए, ये निर्मल बन जाए, अपने दोषों को कर जैसे कुंभकार होता है ना, कच्चे घड़े को सुंदर मतलब आकार देने के लिए कहीं पीटता है तो कहीं हाथ लगाता है, कहीं पीटता है तो कहीं हाथ लगाता है। बस गुरुदेव भी वैसे सुंदर आकार बनाना चाहते थे और इसी प्रकार से औपीड़क गुरु वही कहलाते हैं कि इस प्रकार से सब दोषों को निकलाकर चोट शिष्य को जरूर लग रही है पर उससे ज़्यादा कहीं अधिक दर्द उनको होता था और करुणा भाव से वो सब कुछ देते हैं। जैसे एक डॉक्टर फोड़े को फोड़ता है तो क्या होता है, उसे पकाता है और पकाने के बाद फिर उसको सुई लगाकर तोड़ता है। बस गुरु भी इसी प्रकार को दोषों को
पकाते थे और पकाकर फोड़ देते थे। ये पूज्य गुरुदेव की महत्तम कला थी। अगला है तीर्थंकर बनना है तो अपरिश्रावी गुरुओं की करो भक्ति, अर्थात आचार्य भगवान अपरिश्रावी होते हैं। अपने शिष्यों के दोष मालूम पड़ने पर किसी को बताते नहीं है, अपने भीतर ही रखते हैं। ये बहुत बड़ा अपरिश्रावी गुण है। दोष दिखे और अपने अंदर रखना, दोषों को फैलाना नहीं, अंतरंग की बात अंतरंग में रखना, उसमें लीक नहीं करना, उससे आउट नहीं करना। बड़े साहस का कार्य होता था वो कुछ गुरुदेव के अंदर था। दोषों को जानकर भी उस शिष्य के प्रति की घृणा का भाव उनके मन में नहीं आता था, नहीं उनकी दृष्टि में उस शिष्य के प्रति सम्मान कम होता था। वो ये मानते थे कर्म का उदय है, ये शब्द था गुरु जी का कि कर्म का उदय है, इस कर्म के उदय से ये गलती इसने करी है कि ये नहीं कर रहा है, इसके भाव नहीं थे लेकिन कर्म ने करा दिया। इसलिए वो बहुत अच्छी दृष्टि से ध्यान रखते थे। दोषी व्यक्ति की निंदा करने को दोषों की मुक्ति नहीं होती, बल्कि दयापूर्ण और प्रेमपूर्ण समझाने से सब कुछ अपने आप होता हैगा। ये बहुत बड़ी कला उनके अंदर थी। वो खुलेआम किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करते थे। वो हमेशा एक ही बात, अपराध से बेर करो, अपराधी से नहीं, ये अपने प्रवचनों में हमेशा हमेशा बोलते ही जाते थे। और तीर्थंकर बनना है तो निर्यापक गुरुओं की करो भक्ति, अर्थात वो कौन कहलाते हैं, ध्यान रखना, घर में अपनों की सेवा तो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, परंतु मोक्ष मार्ग में सेवा तो कर्तव्य और जिम्मेदारी से बढ़कर मोक्ष मार्ग की मंजिल तक जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। अपने जीवन में एक ना एक समाधि जरूर करा लेना है। बार बार बोल रहा हूं, अगर आप अपनी समाधि चाहते हो, बात संलिखना और समाधि की चल रही है और सचमुच में वो संलिखना और समाधि हम सबकी भी हो जाए तो मैंने ये कहा एक न एक समाधि आप निश्चित रूप से करना। आचार्य श्री के पास सब कुछ था गुरुदेव के पास, पर एक चीज नहीं थी, वो सचमुच में नहीं थी। मैंने देखा बहुत करीबी से, वो था समय। गुरुजी के पास सब था लेकिन समय नहीं था। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई संलेखना वाला पहुंच जाता था तो सबसे ज्यादा समय उसी व्यक्तित्व को मिलता था। गुरुजी इतना ध्यान रखते थे कि सोले के कपड़े में प्रवेश करो, अगर कोई संलेखना वाला आ जाता था घर परिवार वालों को दूर रखते थे। गिनती के लोगों का ही प्रवेश होता था। प्रतिदिन संबोधन के लिए पूज्य गुरुदेव जाते थे और पूछते थे वो कितनी लगी, कैसे लगी, रोज की रोज डिस्कस करके आजकल क्या चलाना है, कैसे चलाना है। फिर अगर मान लो चरण स्पर्श नहीं है तो अपना पाँव ऊंचा कर देते थे। वो एक हाथ हमारा पकड़ते थे, हम खड़े हैं और पाँव ऊंचा कर देते थे, लो चरण छू लो, चरण छू लो, और अर्घ चढ़ स्पेशल आशीर्वाद देते थे। और बिल्कुल हमेशा घर वालों के प्रति मोह का विशेष उद्बोधन वो देते थे, शरीर की नश्वरता का विशेष उद्बोधन। हाँ, उनके उस संलेखना के अधिकतर उसमें मैंने देखा आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, ये विषय धर्म ध्यान का बार बार उद्बोधन वो देते थे कि कैसी संलेखना होती है और किस प्रकार से करना है। और सब प्रकार का उद्बोधन देकर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा निदान, इसका बार बार उद्बोधन देता था। इष्टोपदेश की कुछ कारिकाओं को बार बार दुख संदोह भागे तुम संयोगादीनम, 12 भावनाओं का, समाधि मरण का अरिहंत सिद्ध करना चाहिए। ओम ओम बोलो, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलो, ये विशेष उद्बोधन पूज्य गुरुदेव का होता था। वह ये चाहते थे कि सबका कल्याण हो जाए। यहाँ सब जीव आए हैं और इस प्रकार से आए हैं तो इन सबका कल्याण कब होगा, जब मैं अपना समय उनको दूंगा तभी तो उनका कल्याण होगा। और निश्चित रूप से जब गुरुजी आते थे तो हमने देखा हम वहीं हैं और देखा क्या चेहरे पर प्रसन्नता उस संलेखना वाले की आ जाती थी। ऐसा लगता था कि अब वो है, उसके अंदर नए प्राण आ गए। तो निश्चित रूप से, और मैं तो इतना भी मानता हूँ आप सब अपना कल्याण चाहते हो और कर्मों का क्षय चाहते हो। ये क्षय प्रारंभ होता है दर्शन मोहिनी के क्षय से। कैसे? दर्शन मोहिनी के क्षय से। और वह क्षय केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल पर बैठकर होता है, घर में बैठकर नहीं होता है, घर में बैठकर नहीं होता। उस क्षय की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? केवली और शुद्ध केवली के चरणों में ही, घर में ही भगवान का नाम ले लो, भक्ति कर लो तो नहीं होगा। वास्तविक में पाद मूल बहुत बहुत गहरी बात है, चरण में ही सब कुछ मिलता है। क्षयिक सम्यक भी होगा तो चरण में जाकर ही होगा। इसलिए घर छोड़ो, घर में कुछ नहीं है और अब बैठो जैसे उन्होंने किया हैगा। धन्नालाल जी ने सब कुछ छोड़कर वास्तविकता में पाद मूल में बैठे और पाद मूल में ही उनका गुरु सन्निधि में सब कुछ हुआ। आपका भी हो, हम तो यही भावना बात है। और मैं तो एक और बात बोलता हूँ, एक होती संपर्क और एक होती शरण। एक होती संपर्क और एक होती शरण। तेल और पानी का संपर्क होता है, साथ रहते रहते हैं पर वो अलग अलग होते हैं। और तेल में पानी डालने से, पानी में तेल डालो, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। मतलब दूध और पानी
दूध और पानी में शरण हैगी, मतलब पानी में दूध को शरण दी और दूध पानी को शरण दे रहा है, दोनों एक में एक हो गए। और तेल और पानी कभी मिले नहीं हैं। तो तुम भगवान के संपर्क में, गुरु के संपर्क में या धर्म के संपर्क में हो, यह मूल्यवान नहीं है। तुम देव शास्त्र गुरु की शरण में पहुंच जाओ। अगर शरण में पहुंच जाओगे तो शरणागत का जीवन मूल्यवान होता है। इसलिए चत्तारी शरणम पवज्जामी आया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी की जब परीक्षा हुई थी, आंखें चली गई थी, उन्होंने शरण में बैठकर ही भक्ति करी और उनकी वो आंखें आ गई थी। उस प्रवचन की अंतिम बात मैंने बोली थी, एक होती शरणागत भक्ति और एक शरणम प्रबद्ध भक्ति। ये वैष्णव संप्रदाय की बात है कि एक शरणागति भक्ति और एक होती है एक शरणम प्रबद्ध। अपनी इच्छा शक्ति को चरणों में समर्पित कर दिया, अब आप जो कर दो स्वीकार है। जैसे बिल्ली का बच्चा जो होता है वो माँ को जहां रख दे वहां रख दे, ये अलिस्थिर, ये कहलाती है शरणा। कौन सी भक्ति? एक शरणागति भक्ति। और दूसरी होती है एक शरणम प्रबद्ध भक्ति, मतलब जहां तुम चलोगे वहां हम चलेंगे, मतलब पहले जहां से ले चलोगे मैं वहीं पर चला जाऊंगा। जैसे बंदर की मां को पकड़ कर रखता है, वो पकड़े रखता है बंदर का छोटा सा बच्चा, जहां कूदेगी मां वहां जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने तो आपको पकड़ लिया, आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। तो एक शरणम प्रपद्य भक्ति है, आप पकड़ लो गुरु के चरण, बस मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ जानता नहीं, बस अब आया हूं आपके चरणों में, आप जानो और आपका काम जाने, मैं तो बस आपके ही माध्यम से, तब वो आपकी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए मैंने उस दिन एक बहुत अच्छा प्रवचन किया था कि गुरु के दर्शन करने जाना बंद कर दो। बड़वानी वाले आए हैं, दर्शन करने आए क्या? दर्शन करने आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से बोलना छोड़ दो हम दर्शन करने आए, बिल्कुल नहीं। दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, शरणार्थी बनकर जाओ। शरणार्थी बनकर जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु के शरण में जाओ, दर्शन तो दूर से बहुत सारे लोग करके चले जाएंगे, आप शरण में आओगे तो प्रभु की शरण और गुरु की शरण जिसने प्राप्त कर लिए उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए दर्शन करना बंद कर दो और क्या शरण में। अभी पिछली बार बादशाह वाले आए थे, इस प्रवचन को बहुत अच्छे से मैंने बोला था, तो उन्होंने कहा हम दर्शन करने नहीं आए, हम तो गुरु की शरण में आए। जो गुरु की शरण में आता है, इसलिए चत्तारी शरणम बोला है, वहां दर्शन नहीं बोला है। शरण की बात में अपने आप में जीवन उत्कृष्ट हो जाता है। समय अपना आज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए गुरु जी का संस्मरण जिनवाणी को बहुत अच्छे से जमाना है ना। आप अपने मंदिर की जिनवाणी जमाएं, मंदिर की नहीं जमा पा रहे तो घर की जिनवाणी जमाएं। जिनवाणी को बहुत अच्छे व्यवस्थित करें, कवर भी चढ़ा सकते हैं, व्यवस्थित इतना ही रखते हैं। अपना समय हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सातों उपलब्धि शिव शोक की सिद्धि चित